राजस्थान में ढेरों राजशाही व्यंजनों को बहुत प्यार और स्नेह से परोसा जाता है। यहाँ के लोग दिल खोल के सबका स्वागत भी करते हैं और अपने स्वाद से भरपूर जायकों को चखाते भी हैं। इन्हीं में से एक सबसे प्रमुख नाम है कचौड़ी का। कचौड़ी दाल की हो या प्याज की, कचौड़ी हींग वाली हो या कड़ी वाली, सब तरीके की कचौड़ियाँ बहुत प्यार से परोसी जाती हैं। ऐसे ही एक कचौड़ी का छोटा सा स्टॉल प्रभु श्री राम जी के नाम से पिछले 50 सालों से सबका पसंदीदा बना हुआ है। दही और छाछ से तैयार किया कड़ी और कचौरी का ये नाश्ता बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे चखने के बाद हमने राजस्थानी जायकों में सबसे स्वादिष्ट आलू प्याज व पनीर की सब्जी को बेजड़ की रोटी के साथ चखा। लहसुन की चटनी और मिर्ची के टपोरे साथ में ही परोसे गए। वैसे तो आजकल जंक फूड का दौर है, लेकिन राजस्थान में पुराने और पारंपरिक जायकों को आज भी अहमियत दी जाती है। पहले बाजार यहाँ पे कम था बहुत, पहले बहुत लाइनें लगती थी, खूब बिजनेस होता था काफी। अब एक घंटे तक नंबर नहीं आता था पब्लिक का, ये कंडीशन थी। पहले वेट करना पड़ता था, भाई समोसा खाऊं या कचौरे खाऊं। इसलिए पहले हमारे दादाजी ने की थी सन 1972 में। वो पहले यहाँ पे ठेला लगाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने दुकान कर लिया, बिजनेस बढ़ा लिया। फिर पापा जी करते थे, फिर हम करने लगे। अब यहीं पे प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी, समोसा, छोले भटूरे, सुबह सुबह मॉर्निंग में जलेबी, मिर्ची बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, ये नाश्ते का आइटम चलता रहता दिन भर। पहले 50 पैसे में कचौरी समोसे बिकते थे। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा, श्री राम नमकीन भंडार। पुराने लोग होते हैं जो राम का नाम लेते थे, इसी हिसाब से श्री राम नमकीन भंडार के नाम से कर दिया। दादाजी ने पहले बिजनेस कर रखा था गांव में, गाय भैंसों का, तो वहाँ से छाछ दही आती है, उससे खड़ी का अच्छा स्वाद हो जाता है। और उसके अंदर बेसन वेसन डाल के पहले तो छुक्कन लगाते हैं राई मेथी का, फिर उसके अंदर पानी को उबालते हैं, फिर आधा घंटा उसमें चलता है, फिर बेसन घोल के उसके अंदर छाछ डालते हैं या दही डालते हैं, जो भी होना वो दोनों को मिक्स करके पानी उबला होता है उसके अंदर डाल देते हैं, इसलिए और स्वाद बन जाता है, टेस्ट आ जाता है। इसलिए ज्यादा कड़ी कचौरी फेमस है। प्याज की कचौरी 30 रुपए की है, दाल की समोसा कचौरी 20 रुपए का। ज्यादा यहाँ कड़ी कचौरी का स्वाद है। अब जैसे सुबह 5 बजे दुकान खुलती है, शाम को 8 बजे जाते हैं। जैसे दिल्ली में प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी बनाते नहीं, तो ज्यादातर यहाँ से जाती है। यहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता काफी बार से लोग आते, टूरिस्ट आता है, काफी बहुत आता है। ज्यादा कचौरी या प्याज की कचौरी खाते हैं, और उसके बाद में ज्यादा जो खड़ी कचौरी पसंद है वो खड़ी कचौरी खाते हैं। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे खोल लेते हैं और 1-1.5 घंटे के अंदर कचौरी तैयार हो जाती है। वेल दादाजी बोलते थे, पिताजी बोलते थे, पहले लाड़े लगती थी कोई टाइम पे। 2000 पहले की बात है, उन बातों को 30 साल के आसपास हो गई। पहले कम थी शॉप, अब ज्यादा हो गई जगह जगह। पिताजी जैसे यही रोटी था, तो फिर हम लोगों ने भी देख लिया चलो करना था काम को, तो इसी में लगे रहे। फिर इनके चक्कर हमारा भी टाइम पास होता रहता है, 2 पैसे मिल जाते हैं। टूरिस्ट आता है ना इस रोड पे, तो फर्क पड़ता है। हाँ, कई कस्टमर आते बोलते हैं ना, हमको 40 साल पहले आए थे, 20 साल पहले आए थे, कोई कहते हम दादाजी के साथ पहले आए थे, यहाँ कोचिंग करते थे तब आते थे, या पढ़ाई करते तब आते थे, या मेडिकल करते तब। ऐसे कई कस्टमर आते हैं जो मैं बोलते हैं। तो दादाजी का, पिताजी का अच्छा व्यवहार बना हुआ था, जिसलिए आते हैं स्वाद के लिए। इतना पता है दादाजी कहते थे, पहले काफी बाजार रहता था, काफी लाइनें लगती थी, यहाँ पे खूब आते थे, कुछ तो नहीं मिलते थे उनको। अब जैसे जगह जगह बाजार का काफी फर्क पड़ गया। हर चीज जैसे वो 1 किलोमीटर पहले जो चीज मिल गई वो यहाँ कम आना पसंद करते हैं, टाइम नहीं मिलता आजकल पब्लिक, वहाँ से वो वही उधर ही कंट्रोल कर लेते हैं। 2 किलोमीटर पहले जैसे आज टूरिस्ट ज्यादा आता है, जो वो तो क्या वही बाहर के आएंगे, तो वो इधर ही आएंगे, तो वो इधर ही खा के जाएंगे, उनको चाहे टाइम लग जाए। जो इधर से आएंगे तो वो इधर से आके गुजरेंगे, जिसको पसंद है वो वहीं खड़ी कचौरी खाएंगे तो वहीं खाएंगे। श्री राम नमकीन भंडार, एमआई रोड, 5 बत्ती, कचौरी वाली गली, 6 बजे से शाम को 8 बजे तक। ये नाश्ते का आइटम है, ना ज्यादा भारी ना, तो दिन में चलता रहता है। आज मैं हूँ श्री राम नमकीन भंडार में। भैया जो हैं जयपुर का एक ऐसा नायाब जायका बेचते हैं। हमारे पास प्याज की कचौरी, अच्छा जी, दाल की कचौरी, कचौरी, हाँ, अच्छा जी, और ये समोसा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची बड़ा। मिर्ची बड़ा। भैया मैंने सुना है कचौरियाँ तो जयपुर में, राजस्थान में बहुत जगह मिलती है, पर आपके पास यूनिक है, क्या चीज़ है अलग? कड़ी है। अच्छा, कड़ी के साथ देते हो? कड़ी कचौरी खाते हैं ज्यादा। अच्छा, कड़ी के साथ देते हो इसलिए यूनिक है। कड़ी किस चीज़ से बनाते हो आप? ये कड़ी हम बनाते हैं, इसको राई मेथी छुक्कन लगाते हैं पहले। अरे वाह वाह वाह। फिर बेसन में छाछ या दही दोनों मिक्स करके इसमें कड़ी कचौरी बन जाती है। क्या बात है। चटनी कौन कौन सी होती है भैया? मीठी चटनी है, जी जी जी, और हरी चटनी है। अरे वाह, धनिया पुदीने वाली हरी चटनी। और वहाँ पे क्या क्या है? इधर ये छोले भटूरे हैं, ये देखो भटूरा बना रहे हैं भैया, जो बना रहे हैं भटूरा, एकदम फूला फूला भटूरा बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई साहब जलेबी,
तो भैया जलेबी भी मिलती है? ये जलेबी सुबह 6 बजे बन जाती है, दोपहर तक चलती रहती है 3 बजे अच्छा, तक। दोपहर तक चलती रहती है। भैया अगर मैं पूछूं ये सारी वैरायटी शुरू से मिलती है आ रही है? ये शुरू से बनती है सर। तो भाई यहाँ पे ऑर्डर लग रहा है जी, ये है जी प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी। वाह वाह, प्याज की कचौरी का साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं ना? हाँ जी। इसमें भी कड़ी डलती है। कड़ी इसमें भी डलेगी भाई साहब? ये सब में डलती है, मिर्ची बड़े, ब्रेड पकौड़े, कचौरी। अच्छा जी, सब में डलती है। तो भाई साहब ये मिर्ची का वड़ा था, उसको भी काट के उसके पीसेस करके उसमें भी कड़ी डालते हैं। पहले प्याज की कचौरी और दाल की कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा शुरू में यही स्टार्ट किया था, और जलेबी और भटूरे थोड़ी कुछ साल बाद में स्टार्ट किया था। अच्छा, कुछ साल बाद भटूरे स्टार्ट किए। तो मेरे को ना यूनिक से लग रही है कड़ी और कचौरी, मैं यही स्वाद करूंगा। मुझे दोनों कचौरियाँ खानी, प्याज वाली भी और दाल वाली भी। दोनों इकट्ठी देते हैं, अलग अलग देते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग। अलग अलग देते हो? मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए भैया, कड़ी कचौरी वाली। तो भाई साहब ये कौन सी आ गई भैया? ये सर दाल की कचौरी। ये आ गई जी दाल की कचौरी। भाई साहब ये कौन सी दाल रहती है वैसे? मूंग उड़द की दाल रहती है इसमें। मूंग उड़द की दाल रहती है। और ये छाछ और बेसन की एक कड़ी। ये बन गई जी एक मील। डाल दीजिए भैया चटनियाँ भी, सब चीज़ों का स्वाद चटनी, हरी चटनी। और ये लो, ये बन गई कड़ी कचौरी। ये आ गई जी हमारी प्लेट कड़ी कचौरी की। और ये प्याज की कचौरी। ये आ गई जी प्याज की कचौरी। तो भैया इन दोनों का प्राइस क्या रहता है वैसे? ये प्याज की कचौरी 30 रुपए की है। अच्छा। और दाल की कचौरी थी 20 रुपए की। प्याज वाली देख रहा हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ी रहती है ना? और ये कड़ी डाल दी। जी जी जी। ये मीठी चटनी आ चटनी। गई जी चटनियाँ। और ये हरी चटनी। ये आ गई जी हरी चटनी। तो भाई साहब ये बहुत ही प्यारा सा पैक करूं यूनिक क्या? सा जायका है। समोसे, ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरे तो हर जगह मिलते हैं, पर कड़ी कचौरी खाने जो है वो आपको आना पड़ेगा श्री राम नमकीन भंडार, कचौरी वाली गली की पुरानी दुकान 1972 से चलती आ रही है। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है वैसे? सुबह 5 बजे खुल जाती है मॉर्निंग में, 7 बजे कचौरी तैयार हो जाती है। कचौरी, समोसे, अच्छा, सर आइटम तैयार हो जाता है सुबह 7 बजे से सब मिलता है और शाम को 8 बजे तक। 8 बजे तक? कोई छुट्टी रहती है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी कोई नहीं है। वैसे भैया मैंने आपका नाम नहीं पूछा यार। मेरा मुकेश कुमार शर्मा। क्या बात है मुकेश भैया, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। आपकी कड़ी कचौरी की बहुत तारीफ सुनी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं स्वाद करूंगा, बताऊंगा कैसा है टेस्ट। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। दोस्तों आज मैं हूँ जयपुर में एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव दिस मील। मॉर्निंग में मैं आया हूँ भाई ये प्यारा सा बढ़िया सा नाश्ता करने, बढ़िया सा खाना खाने, बढ़िया से मील लेने। कड़ी कचौरी भाई एकदम डिफरेंट है। और ये है जी प्याज वाली कचौरी, 30 रुपये प्राइस रहता है। कैसे होने वाला टेस्ट बताता हूँ भाई, एकदम बढ़िया सी पतली पतली सी कड़ी है। हमारे पास मिलते हैं बिल्कुल देसी खाना राजस्थान का। राजस्थान की जो स्पेशल डिश है, आलू प्याज पनीर की सब्जी, बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी, और जिन्हें किन्हीं को मक्के बाजरे की रोटी भी खानी हो तो वो भी हमारे पास मिलती है। इसमें आलू प्याज पनीर की सब्जी में इसमें प्याज साबुत ही रहते हैं। जैसे अपन प्याज है ना, लोग कटिंग करके चॉप करके डालते हैं, हम कटिंग करके चॉप करके नहीं डालते हैं। हम प्रॉपर छोटे प्याज, छोटे साइज के प्याज लेते हैं और प्रॉपर उसको देसी घी में फ्राई करके फिर इसके बाद हम बनाते हैं उसको। परिवार अपने मिलके चला रहे हैं। दादाजी एक्चुअली क्या है, हमारे है ना गंगापुर में कहीं देख के आए थे। राजस्थान में ही है गंगापुर, तो वहाँ पे देख के आए थे। वो बोले यहाँ पे जयपुर में है ही नहीं ये डिश, और अपन जयपुर में ये चीजें अपन करेंगे। तो फिर हमारे दादाजी ने भी ये काम करे, फिर धीरे धीरे इसके लिए चलता ही गया। ये पब्लिक प्यार मिलती गई, ये काम आगे बढ़ता गया। मेरा नाम अजय साहू है। आओ सा पवित्र भोजनालय करने को तो 1900 कुछ से किए थे, लेकिन और अभी नए ब्रांच हमने किए हैं 2000 से। इससे पहले भी रेस्टोरेंट ही थे, वो पहले छोटा थे। अब इसके बाद धीरे धीरे लोगों के पब्लिक का प्यार मिलते गए, इसके बाद धीरे धीरे बड़े कर लिए। हमारे पास एक तो बेजड़ की रोटी मिलती है, बिल्कुल देसी चूल्हे में सामने बनती हुई, जो मिट्टी के तवे पे बनते हैं। जैसे हमारे दादा परदादे वगैरह बनाते थे, बिल्कुल देसी मिट्टी के तवे पे। उससे मैं अभी तक मैं बरकरार रखा हूँ। चूल्हे में बिल्कुल सामने नेचुरल बनाता हूँ और पब्लिक के सामने मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसे नहीं कि पीछे से बनाना, वो करना, गैस पे बनाना, कोयले पे बनाना, मैं लकड़ी पे बिल्कुल बनवाता हूँ। आउसा मतलब होते हैं ये वेलकम, तो इस वजह से हमने अलग से हटके है ना नाम रखे हुए हैं। ये हमारे दादाजी ने रखे हुए हैं। बेजड़ की रोटी में जो चना, गेहूँ, सोयाबीन, ये 5 तरह के आटे मिक्स होके इसको हम बनाते हैं बेजड़ की रोटी। अब ये बिल्कुल देसी, बिल्कुल लकड़ी में बनवाता हूँ मैं, बिल्कुल देसी, और मिट्टी के तवे पे रोटी बनवाता हूँ। ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है सर। ये तो धीरे धीरे चलते रहे। पहले छोटा सा था, छोटा सा से धीरे धीरे बड़ा करते गया, पब्लिक के जैसे प्यार मिलते गए,
पहले मेरे पास जगह छोटी थी, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। पहले मेरे पास साइकिल थे, साइकिल से रॉयल एनफील्ड पे आ गया, फिर कार लिया है, पब्लिक का प्यार मिलते। इसके बाद धीरे धीरे 6 महीने लग गए मेरे को सेट करने में। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक मिलते हैं, और फिर 3 बजे से 6 बजे तक का 3 घंटे की रेस्ट होती है साफ सफाई के लिए। फिर इसके बाद 6 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक मिलती है। दादाजी ने भी यही बोले कि आराम से खुल के काम करो, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अपन को कोई ये नहीं कि अपन सामने कुछ मिलावट करना, ये करना, बिल्कुल सामने बना के दो, नेचुरल बना के दो, पब्लिक का प्यार मिलता रहेगा, आपका काम आगे जाता रहेगा, कहीं नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे पहले है ना गंगापुर में मिलती है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई है। थोड़ा यहाँ पे क्या चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अपन ये थोड़ा पानी ज़्यादा मांगते हैं। एक रोटी खाओगे कम से कम है ना 3 घंटे बाद में ना कम से कम 2 लीटर पानी पीने पड़ जाएंगे। बिल्कुल से आपको भी यही डिश खिलाएंगे, आलू प्याज पनीर की सब्जी, बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी। लोकेशन आमेर रोड नियर किंग पैलेस जयपुर। आओ सब पवित्र भोजनालय में सुरेश भैया मिले मुझे। तो भैया हमारे लिए क्या बना रहे हो आप? सेव टमाटर सर। सेव टमाटर। तो सबसे पहले क्या डाल दिया? इसमें जीरा डाले सर, फिर तेल डाले, उसके बाद जीरा डाले, क्या बात है। उसके बाद प्याज डाले, जीरा आ गया, अब आगे जी प्याज। हाँ जी। वाह वाह वाह। इसके बाद इसमें टमाटर ये डलेगा, आ गया जी टमाटर। हाँ जी। इसके पकने के बाद सर इसमें लहसुन डलेगा। अच्छा जी, इसको पकने के बाद लहसुन डलेगा। ये यहाँ पे क्या है? ये लहसुन का पेस्ट चाहिए सर। अच्छा, लहसुन का पानी। हाँ जी। तो सब चीजें जो है सब सेटअप यहाँ पे पास में ही रखा है। हाँ जी, ये सारे। साथ साथ में जल्दी बनाते हैं ताकि कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, हाँ सर। जल्दी सबको खाना मिले, वो भी स्वादिष्ट बिल्कुल वाला। बिल्कुल। है ना भैया? हाँ जी तो सर। भैया आपको क्या खाना पसंद है वैसे यहाँ पे? हाँ जी सर। आप क्या खाते हो वैसे अपने ढाबे पे? यहाँ पर सर यही मन भर जाता है खाते खाते, इसे बनाते उसका अच्छा, क्या करें। बनाते मन भर जाता है। हाँ जी सर। ये आ गई जी दूर से ग्रेवी। हाँ इसको पास ले इसमें, आए हैं भैया। हाँ जी, और ग्रेवी एकदम गाढ़ी ये किस चीज की ग्रेवी होती है, क्या क्या होता है इसमें सर काजू किशमिश मावा ये सब डलता है, इसका बुरादा। और अब क्या आ गया? इसके बाद नमकीन आ रहा है सर। ये आ गई जी नमकीन। हाँ जी। और ये इसके क्या बाद आ गया? गरम मसाला है सर। ये गरम मसाला हो गया रेडी सब्जी। हाँ जी बॉस। इसको बोलते हैं बेसन गट्टा की सब्जी। बेसन का अलग बनेगा सर। अच्छा, ये कौन सी है? ये सेव टमाटर है सर। अच्छा, ये सेव टमाटर है। हाँ, और गरम जब मसाला सेव बाद टमाटर में, की सब्जी रेडी है। उसके बाद मेथी डाले। ये यहाँ पे आ जाता हूँ भाई, वहाँ पे तो काफी खुशबू आ रही है। वहाँ मेथी आ गया, उसके बाद ये धनिया आ गया। मेथी और धनिया आ गया। हाँ जी सर। हो गया रेडी। ये सर रेडी हो गया ये। क्या बात है। तो आओ सब पवित्र भोजनालय में भैया ने हमारे लिए बहुत प्यारी सी सब्जी तैयार की है। भैया क्या नाम है सब्जी का? इसके नाम है आलू प्याज पनीर की सब्जी। अरे वाह भैया, एक इसमें- बार दिखाइए क्या क्या है इसमें भाई। इसमें ये देखिए प्याज, हाँ जी, ये हाँ जी। आलू और ये पनीर। इसमें प्याज भी आएंगे तो भैया साबुत प्याज भी देख रहा हूँ मैं, साबुत प्याज जी पूरा। बिल्कुल साबुत फिर प्याज, ऊपर वाला छिलका हटाया हुआ है। बिल्कुल वाह। देसी। भाई साहब एकदम कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रोगन बहुत प्यारा सा आ रहा है। हमारे लिए एक थाली लगाइए भैया। बिल्कुल सर। सबसे पहले आएगी आपकी रोटी। रोटी भी भैया कौन सी रहती है? ये बेजड़ की रोटी है। हाँ जी। इसमें जो चना गेहूं तीन तरह के आटे के मिक्स से रोटियां है ये। क्या बात है, लगाइए भैया थाली बिल्कुल, में, बिल्कुल। इंतजार नहीं हो रहा। जी जी अच्छा, जी। पहले वहाँ पे आएगी रोटी? जी पहले इसमें देसी घी लगाएंगे फोड़ अच्छा फोड़ जी। के। ये देखिए, ये भर के घी डालेंगे इसमें। भर के घी। ये पहले जी। थोड़ी सी ना रोटी ऊपर से फोड़ ली है ताकि घी जो है अंदर तक चला जाए, जी जी पूरा अंदर तक मिक्स हो जाए। भाई साहब ये मुझे लग रहा है रोटी में घी नहीं लगाया, घी में रोटी डाल दी है। जी जी। तो ये आ गई जी थाली में। आपकी अब आएगी ये आएगी जी सब्जी। ये आइकॉनिक सब्जी जो भाई साहब राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पनीर का पीस आ गया, आलू का पीस आ गया, ये आ गया जी प्याज। ओए होए होए भाई क्या मजा अब लग आएंगे रहा है। आपकी लहसुन की चटनी। अच्छा जी, लहसुन की चटनी। जी। ये आ गई जी लहसुन की चटनी। वाह। अब ये आएंगे मिर्ची का टिरपोले। अच्छा जी, मिर्ची के टरकोले। जी जी। वाह भाई ये वाह। आपकी हो गई थाली रेडी। कितने की थाली है वैसे? ये सर ये 170 का है। तो भाई साहब ये थाली तो तैयार है, पर लेकिन भैया बोल रहे हैं कुछ और भी है हमारे लिए, वो भी देखते हैं क्या क्या लगाएंगे। भैया क्या क्या है और हमारे लिए? आपके लिए एक थालियां और तैयार कर रहा हूँ। अच्छा जी। ये आ गई जी सबसे पहले रोटी। इसमें आएंगे गट्टा मसाले की सब्जी। ये आ गई जी गट्टा मसाले की ये आ गई सब्जी। सेव टमाटर। ये आ गई जी सेव टमाटर। ये आ गया राइस। ये आ गई जी चावल। जी। वाह। ये आएंगे आपकी लहसुन की चटनी। ये आ गई जी लहसुन की चटनी। वाह ये भाई आएंगे वाह। बूंदी के रायता। बूंदी का रायता। जी। मज़ेदार लग रहा भाई। अब ये भी आपकी थाली तैयार है। तो भैया ये थाली वैसे कितने की होती है? ये 170 का है सर। 170 का। जी। इसमें 2 सब्जियां रहती हैं
जी। चटनी रहती है, चावल रहते हैं और रोटी कितनी रहती है? ये इसमें सर तवा चपाती 4 रहते हैं और बेजड़ रोटी लेंगे तो 2 आती है। तो अगर किसी ने भी खाने आना तो कहाँ पे आना भैया? ये रामगढ़ मोड़, आमेर रोड, जयपुर। अरे वाह। और रेस्टोरेंट का नाम क्या है? आउसा पवित्र भोजनालय। आउसा पवित्र भोजनालय। भैया कोई छुट्टी वगैरह रहती है? नहीं सर, कोई छुट्टियां नहीं रहती। छुट्टी नहीं रहती? नहीं। और टाइमिंग क्या रहती है भैया? सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से लेके 2 घंटे की रेस्ट रहती है, फिर 6 से 11। जी थैंक यू सो मच। वेलकम सर। भाई साहब, राजस्थान में ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाना है तो ढाबा आपको बता दिया है, रेस्टोरेंट आपको पता चल गया है। मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरे सामने क्या क्या, ये देखो भाई, इसको बोलते हैं ये है आलू प्याज पनीर की सब्ज़ी। भाई साहब बहुत ही अलग इसकी मेकिंग थी, बहुत ही डिफरेंट मेकिंग थी। और यहाँ पे है जी लहसुन की चटनी, और ये भी कुछ था मुझे भूल गया है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में बताना। बेजड़ की रोटी भाई, देसी घी भर भर के डाला है, इतना प्यारा, इतना स्वाद खाना भाई। नॉनवेज भी इसके आगे फेल है। मैं टेस्ट करता बताता हूँ यार कैसा है स्वाद। ओए हो, क्या बात है भाई। ये थोड़ा तामझाम जो है थोड़ा सा मैसी होने वाला है।